बहुत समय बाद कोका कोला और पेप्सी के बीच की पुरानी दुश्मनी फिर से जाग उठी। युद्ध की घोषणा होते ही दोनों पक्षों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। पेप्सी का कप्तान, एक शक्तिशाली और टिकाऊ योद्धा, अपने विशाल और अग्नि उगलते ड्रैगन पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था। पेप्सी की सेना बॉर्डर पर पूरी तरह तैनात थी। हर सैनिक युद्ध के लिए सजग खड़ा था। चारों ओर से पेप्सी की सेनाएं कोका कोला की टुकड़ियों को घेर चुकी थी। वे युद्ध की दीवारों पर चढ़ रहे थे, लेकिन कोका कोला की मजबूत सेना भी किसी से कम नहीं थी। जो भी पेप्सी सैनिक दीवार पर चढ़ते, ऊपर से गिरा दिए जाते, एक के बाद एक। सभी मारे जा रहे थे। इसी बीच युद्ध भूमि में पेप्सी का मुख्य कप्तान अपने पूरे तेज में प्रकट होता है। उसके आते ही कोका कोला की छोटी टुकड़ियों में हड़कंप मच जाता है। एक के बाद एक धमाके, सैनिक उड़े जा रहे हैं। पेप्सी का कप्तान अपने ड्रैगन से कोका कोला के सैनिकों को जलाता जाता है। उधर कोका कोला का राजा गर्मी में स्विमिंग पूल में मजे ले रहा होता है। जैसे ही उसे युद्ध की खबर मिलती है, वह हरकत में आता है। अपनी शक्तिशाली सेना को एकजुट करता है और सैनिक गर्जना करते हैं, जय कोका कोला। अब कोका कोला का मुख्य कप्तान भी अपने ड्रैगन के साथ जंगलों से दहाड़ते हुए रणभूमि की ओर निकल पड़ता है। पेप्सी की सेना बम, बारूद और तोपों के साथ तैयार खड़ी होती है। सायरन बजते हैं और हमला शुरू हो जाता है। मिसाइलें छोड़ी जाती हैं कोका कोला की दिशा में, लेकिन कोका कोला के सैनिक तैयार हैं। वे भी मिसाइलें लॉन्च करते हैं। आकाश में भयंकर भिड़ंत होती है। धरती पर युद्ध और भीषण हो जाता है। भारी संख्या में सैनिक हताहत होते हैं। अब दोनों राजाओं के ड्रैगन युद्ध भूमि में उतरते हैं, एक दूसरे को आंखों से चुनौती देते हैं और आकाश में महायुद्ध छिड़ता है। पेप्सी का ड्रैगन अधिक शक्तिशाली साबित होता है और कोका कोला के ड्रैगन को भस्म कर देता है। अंततः इस भयंकर युद्ध के बाद दोनों साम्राज्यों को अपनी क्षति का एहसास होता है। दोनों राजा अपने राष्ट्रीय भवन में मिलते हैं और एकता का संकल्प लेते हैं।